सभी शिक्षक साथियों को मेरा सादर नमस्कार। और प्यारे बच्चों, आपका भी आपके अपने YouTube चैनल लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में हार्दिक स्वागत है। देखिए बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जंगल और जनजीवन। ये कक्षा 5 का हमारा परिवेश का एक चैप्टर है, जो है चैप्टर नंबर 7। और आज हम इसमें देखेंगे कि जो जंगल है वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है, और साथ ही साथ जंगल में जानवरों के अलावा और कौन रहता है। तो इसमें प्रारंभिक मानव जीवन के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि जो प्रारंभिक जो मानव था, या जिसे हम आदिवासी कहते हैं, वो जंगल में ही रहता था। तो सभी शिक्षक साथियों से मेरा निवेदन है कि वो भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने छात्रों तक पहुंचाने में सहयोग करें। और बच्चों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप भी अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को इस वीडियो को शेयर करें। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने जंगल के बारे में तो सुना ही होगा और जंगल को आपने देखा भी होगा। जो बच्चे गांव में रहते हैं वो जंगल से भली भांति परिचित हैं। तो आपने देखा होगा कि तरह तरह के फल फूल, छोटे बड़े पौधे, रंग बिरंगे पक्षी, चिड़ियाएँ, ये सब और बहुत सारे जानवर, ये सब हमें जंगल में देखने को मिलते हैं। और जंगल में होती है दूर दूर तक हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट, और अलग अलग जानवरों की बोलियां भी हमें सुनाई देती हैं। तो ऐसा ही जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हो, ये एक जंगल का सीन है। देखो इसमें कौन कौन से जानवर आपको दिख रहे हैं। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे, आपको हिरन दिख रहा होगा, आपको गैंडा भी दिख रहा है, आपको हाथी दिख रहा है, इधर एक मोर दिख रहा है, भालू भी दिख रहा है। तो कुछ ऐसा ही होता है जंगल। और देखिए खूब सारे बड़े बड़े पेड़ इसमें दिख रहे हैं। तो ऐसे ही सुंदर जंगलों से हमारे देश के कई हिस्से ढके हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो बात है, जंगल में कौन कौन होते हैं? तरह तरह के पेड़ पौधे और तरह तरह के पशु और पक्षी जो कि वहाँ पर रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों का, यानी कि पेड़ पौधों का भी और पशु पक्षियों का भी, हमारे जीवन में इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। सबसे पहले जो पौधे हैं या जंगल हैं, वो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। ऑक्सीजन जो कि हमें सांस लेने में, हम ऑक्सीजन का ही प्रयोग करते हैं, और ये ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, और इसको बढ़ाने का कार्य करते हैं हमारे पेड़ पौधे। और इसके साथ साथ ही ये ऑक्सीजन को तो बढ़ाते ही हैं, जो विषैली गैस होती है उसको कम करते हैं। और जो पेड़ होते हैं ना, वो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और बारिश कराने में भी सहायक होते हैं। इसके अलावा जंगल से हमें इमारती लकड़ी मिलती है। हमारे देश में तो लगभग 4000 प्रकार की लकड़ी हमें वनों से प्राप्त होती है, जिसमें जो महत्वपूर्ण है वो कौन कौन सी है? सागौन, शीशम, देवदार, चीड़, ये होती हैं इमारती लकड़ियाँ। अब इमारती लकड़ियाँ किसे कहते हैं? जिनका प्रयोग हम फर्नीचर बनाने में और जो इमारतें होती हैं उनको बनाने में करते हैं। इन पर हमारा प्लाईवुड उद्योग, कास्ट उद्योग, इमारती लकड़ी उद्योग, सब कुछ इन्हीं पर निर्भर करता है। एक होते हैं बांस। बांस का पेड़ देखा है आपने? बांस के पेड़ों से चटाई, डलिया, हाथ वाला पंखा, बांसुरी, ये चीज़ें बनाई जाती हैं। और कागज, दिया सलाई, कत्था, रेशम, रबर, लाख, बीड़ी, पत्तल और दवाइयाँ, ये सब के लिए हमें कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? जंगलों से। पलाश और कुसुम के पौधों पर लाख के कीट और सहतूत के पौधे पर रेशम के कीटों का पालन किया जाता है। रेशम जो मिलता है वो एक कीट के द्वारा पैदा किया जाता है, और उस कीट का जो पालन है वो सहतूत, जिसे आप गांव में कट्ठा भी बोलते हो, उस पर किया जाता है। तो अब आपको पता चला ना पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। और पशु पक्षियों के अलावा जंगल में और कौन रहता है? तो देखो, प्रारंभिक मानव जीवन। अब हम देखेंगे जो हमारा प्रारंभिक मानव था वो कहाँ रहता था। बिल्कुल सही समझे, वो जंगल में ही रहता था। तो जो मानव सभ्यता के विकास की कहानी है वो लाखों वर्ष पुरानी है, और सभ्यता के स्टार्टिंग में जो मानव था वो जंगलों में ही रहता था, और वो जंगल पर ही निर्भर था। यानी कि वो जंगलों से जो भी कुछ मिलता था उसी को खाकर और पेड़ों पर ही रहकर अपना जीवन यापन करता था। और वो चलता भी बंदरों की तरह था, 4 पैरों पर। फिर धीरे धीरे उसका विकास हुआ
और वो 2 पैर पर सीधा खड़ा होकर चलने लगा। अगले पैरों का प्रयोग हाथ के रूप में करने लगा और इसी तरह से उसका मस्तिष्क और हाथ का उपयोग वो तरह तरह के कार्यों में करने लगा। फिर धीरे धीरे उनके पास रहने के लिए घर तो था नहीं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। खुले आकाश के नीचे रहते थे, जंगल में, नदी और झील के किनारे या फिर गुफाओं में। और जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करने के लिए उनके पास जो औजार थे वो थे पत्थर के औजार। वो पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे। कंदमूल, फल और शिकार से जो भी उन्हें मांस प्राप्त होता था वो उनका भोजन था। और कपड़े वो कैसे पहनते थे? जानवरों की खाल, पेड़ों की छाल और पत्ते, ये उनके लिए वस्त्र की तरह होते थे। अब एक बार क्या होता है कि एक बार बहुत तेज आंधी आई और कुछ पेड़ों की डाली आपस में रगड़ गई और उनके रगड़ने से चिंगारियां निकलने लगीं। जब ये चिंगारी सूखे पत्ते और घास पर पड़ी तो आग लग गई। अब आग लगने से बहुत सारे जानवर तो भाग गए, लेकिन कुछ जानवर नहीं भाग पाए और वो उसमें जल गए। और जब मनुष्य ने उनके मांस को खाया तो उन्हें भुना हुआ मांस और भी ज़्यादा अच्छा लगा। तो जो ये आग की खोज थी वो अचानक से ही हुई थी, कुछ पेड़ों के रगड़ने से और कुछ पत्थर, जब एक पत्थर से दूसरा पत्थर टकराया तो उसमें से भी चिंगारी निकली और इस तरीके से मनुष्य को आग का जो खोज थी, मनुष्य के लिए जो आग की खोज थी वो हो गई। अब मनुष्य खुश हो गया कि उसको आग मिल गई। अब वो 2 पत्थरों को रगड़कर आग को उत्पन्न कर सकता था। तो ये मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि अब वो एक तो भोजन को पकाकर खाने लगा, दूसरा आग के प्रयोग से वो अपने शरीर को गर्म रखने लगा और जंगली जानवर क्योंकि आग से डरते थे तो वो अपनी सुरक्षा भी करने लगा। तो देखिए, इस तरह से मनुष्य ने आग का प्रयोग करना सीखा। अब वो धीरे धीरे अपने चारों ओर के वातावरण को समझने लगा। अब उसने पत्थर के छोटे छोटे सुडौल औजार बनाने शुरू किए। अब उसने जानवरों की हड्डी और सींग से भी औजार बनाए। और जानते हो मनुष्य द्वारा प्रथम पालतू पशु कौन था? कुत्ता। सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। और इसके साथ ही जो सबसे पहली धातु थी जो मनुष्य ने खोजी थी वो थी तांबा। अब मनुष्य ने खेती करना कैसे सीखा, इसके बारे में जानते हैं। जब इधर उधर बिखरे अनाज के दाने पड़े रहते थे तो उनसे छोटे छोटे पौधे उगने लगे और इस तरीके से देखकर मनुष्य ने खेती करना सीख लिया। अब खेती करने के लिए उन्हें कुछ अलग तरह के औजार की जरूरत पड़ी, तो मनुष्य ने धीरे धीरे अपनी ज़रूरत के अनुसार नए नए औजार बनाने सीख लिए। अब क्योंकि उसने धातु की खोज कर ली थी, तांबे की, तो अब वो तांबा और पत्थर मिलाकर औजार बनाने लगा, जिसे कहा जाता था ताम्रपाषाण, यानी कि तांबा और पत्थर को मिक्स करके जो औजार बनाते थे। पशु पालन उसने प्रारंभ किया। सबसे पहले कुत्ते को पाला और उसके बाद फिर उसने और जानवरों को पालना शुरू किया, जिससे उसे मांस और दूध मिलने लगा। बाद में धीरे धीरे जब लोहे की पता चली, जब मनुष्य को लोहे का ज्ञान हुआ, तो फिर उसने और भी ज़्यादा मजबूत औजार बनाए। पहाड़ों से लुढ़कते हुए लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों को देखकर उन्हें पहिए का विचार आया। जैसे लकड़ी के बड़े बड़े पट्टे लुढ़कते थे लट्ठे, तो उसे मनुष्य को लगा कि अगर मैं इनसे पहिया बना के अपनी गाड़ी में लगा लूं तो फिर मेरी गाड़ी भी तेज चलने लगेगी। तो इस तरह से उन्होंने लट्ठे को काटकर पहिए का आविष्कार किया और फिर उसका प्रयोग उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने में और सामान ढोने में किया जाने लगा। किसका प्रयोग? पहिए का प्रयोग। तो पहिए के प्रयोग से मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन भी बनाए। कुम्हार का चाक आपने देखा होगा, वो एक पहिए, गोल पहिए जैसा ही होता है जिसको घुमाकर जो कुम्हार है वो मिट्टी के बर्तन बनाता है। और यही थे हमारे प्रारंभिक मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुआत हुई थी इसी पहिए के द्वारा। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। इसमें अभी आगे हम और कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अगर मैं आज ही बताऊंगी तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम कल पढ़ेंगे फिर जंगल और आदिवासी लोगों के बारे में आगे की डिटेल। चैप्टर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।